जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और बिहार पुलिस में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत बड़ा घपला होने वाला है, समझे कि नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से 689 में एनसीएल के कारण फाइनल मेरिट से बाहर किया गया बहुत सारे बच्चों को, वैसे ही बिहार पुलिस में होने वाला है और इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। और सीएसबीसी को चाहिए कि एनसीएल का जो मान्यता है वो ख़त्म कर दे और कुछ ऐसा करे जिसमें सभी का फ़ायदा हो। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जो है डेली हमारे साथ 10 बजे से जुड़ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से डेली बिहार पुलिस का जो क्लास है वो शुरू हो जाता है और अभी आपका 10 बजा है और अभी आपका क्लास भी शुरू हो गया है। तो फटाफट जुड़ जाएं। जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं उन सभी का इस लाइव क्लास में स्वागत है, फटाफट जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ही बायोलॉजी का है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पुष्प किसका रूपांतरण है, जल्दी से बताएं। पुष्प किसका रूपांतरण है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन ए प्रांकुर का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पुष्प किसका रूपांतरण है, तो पुष्प जो है प्रांकुर का रूपांतरण है और अभी हम लोग का साइंस का स्पेशल क्लास चल रहा है। तो पुष्प किसका रूपांतरण है, तो पुष्प जो है प्रांकुर का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, बहुत बार करवाए हैं कि किस रोग को आप पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। 2 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। किस रोग को का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो 2 का अगर एड्स बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एड्स रोग के पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स जो है HIV नामक विषाणु के कारण होता है और आपको बता दें हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है एड्स हो जाएगा, एलिसा परीक्षण। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। 3 का सही जवाब बताएं। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। 3 का फटाफट सही जवाब बताएं। ये बायो का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको याद करना होगा कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग अनुकुंचन कहते हैं। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया को अनुकुंचन कहा जाता है। 3 का अगर आप ऑप्शन ए अनुकुंचन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। 4 का सही जवाब बताएं। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। 4 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाढ़ी मूंछों का निकलना जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण होता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर की लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। लकवा का नाम आप सभी ने सुना होगा और लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है यह आपको बताना है, फटाफट बता। तो सबसे पहले जान लीजिए विटामिन ए है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग होता है और विटामिन B12 की कमी से लकवा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B12। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B12 के कारण होता है। 5 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 6 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। 6 का सही जवाब बताएं।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं? तो 6 का अगर आप ऑप्शन विटामिन B3 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी है तो आपके बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो विटामिन B3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? 7 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लाल रक्त कण, यहाँ RBC पूछा जा रहा है, रेड ब्लड सेल। तो RBC कहाँ उत्पन्न होता है, यानी RBC का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो RBC का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। आगे देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 8 का सही जवाब बताएं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुए ने लाइसोसोम की खोज की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसकी खोज जो है डी डुए नामक वैज्ञानिक ने की थी। 8 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मक्का पौधों में परागण होता है। 9 का सही जवाब बताएं। मक्का पौधों में परागण होता है। तो मक्का पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मक्का पौधों में परागण होता है तो वायु के द्वारा होता है। 9 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मक्का पौधों में परागण होता है, वायु के द्वारा होता है। आगे देखिए, कैरोटीन मुख्य भाग होता है। कैरोटीन मुख्य भाग होता है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो फटाफट 10 का सही जवाब बताएं। कैरोटीन मुख्य भाग है। तो विटामिन ए का जो है कैरोटीन मुख्य भाग है, याद रखिएगा 10 का। विटामिन ए का कैरोटीन मुख्य भाग होता है। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। 11 का सही जवाब बताएं। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से बताएं। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो आप सभी जानते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचक में सहायक होता है। 12 का सही जवाब बताएं। पाचक में सहायक होता है। तो देखिए, पाचक में पित्त रस, जठर रस और आग्नाशय से जो रस निकलता है ये सभी सहायक होते हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में। शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिपिड क्या है? लिपिड क्या होता है? तो लिपिड जो होता है एक प्रकार का एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। आगे देखिए, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? 15 का सही जवाब बताएं। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरफेरॉन। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरफेरॉन ड्रग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, लेजर की खोज किसने की थी? 16 का सही जवाब बताएं। लेजर की खोज किसने की थी? तो देखिए, लेजर की जो खोज है मेमेह नामक वैज्ञानिक ने की थी। मेमेह नामक वैज्ञानिक ने लेजर की खोज की थी। आगे देखिए, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? किडनी का प्रत्यारोपण मतलब फटाफट बताएं कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था?
तो जोसेफ मूरे ने किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया था। 17 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 18 नंबर, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ईईजी का आविष्कार किसने किया था? तो हॉर्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने ईईजी का आविष्कार किया था। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? 19 का सही जवाब बताएं। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो ये आपका 1986 हो जाएगा। 1986 में सर्वप्रथम एड्स की पहचान की गई। आगे देखिए भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? 20 का सही जवाब बताएं। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो ये 1975 में हो जाएगा। 1975 में भारत में चेचक का उन्मूलन हुआ। आगे देखिए फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू विषाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा फ्लू जो है वो विषाणु के द्वारा होता है। आगे देखिए मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य का जो ब्रेन है इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसका सबसे बड़ा भाग क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है सेरिब्रम हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरिब्रम होता है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। 23 का सही जवाब बताएं। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है, तो सभी लोग जानते हैं प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। आगे देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। 24 का सही जवाब बताएं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है तो 24 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। आगे देखिए विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को हर साल विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा था। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? 26 का सही जवाब बताएं। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो ल्यूकेमिया SR90 के कारण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगियों को वासा का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए, वासा का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 28 का सही जवाब बताएं। मनुष्य के जीवन काल में कितने जो दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं और फटाफट सही जवाब बताइएगा। तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। आगे देखिए इंसुलिन प्राप्त होता है। 29 का सही जवाब बताएं। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो है डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। 29 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया है अंडवाहिनी में होती है। महिलाओं के अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। आगे देखिए मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 31 का सही जवाब बताएं। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति सोता है तो उसके ब्लड प्रेशर जो है क्या होगा? तो उसका ब्लड प्रेशर जो है घटता है। आगे देखिए मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। 33 का सही जवाब बताएं। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कपास के रेशे मिलते हैं, जल्दी से बताएं कपास के रेशे कहाँ मिलते हैं? तो बीज से मिलते हैं। आगे देखिए कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो देखिए आपको बता दें विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है अंडा में नहीं पाया जाता है क्योंकि विटामिन सी केवल खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है?
तो इसका सही जवाब विटामिन सी हो जाएगा। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का। आगे देखिए, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन का क्या कार्य है? तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो यह आपका कैसीन नामक प्रोटीन मिलता है। आगे देखिए, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो है हार्मोन को कहा जाता है। तो आज के लिए बस बायोलॉजी के कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे जो साइंस से संबंधित है, और कल भी क्लास आपका साइंस का ही होगा, तो कल भी आप 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।